चलिए आगे बढ़ लेते हैं और आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। जो हाथरस भगदड़ मामले में सबसे बड़ी खबर सामने आई है, अपडेट सामने आया है। एसआईटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। एसआईटी रिपोर्ट में 200 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट में अधिकारियों के ऊपर भी गंभीर आरोप है, ये सूत्र बता रहे हैं। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। हाथरस भगदड़ मामले में बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट वो ये है कि अधिकारियों की बड़ी लापरवाही है, उन पर गंभीर आरोप है। एसआईटी ने सरकार को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है और एसआईटी रिपोर्ट में दरअसल 200 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट में अधिकारियों पर गंभीर आरोप है, हो सकता है कि लापरवाही के या फिर नजरअंदाजगी के भी बयान इसमें दर्ज हो सकते हैं, जो कि आरोप हो सकते हैं अधिकारियों पर लगे हों। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। तो सूत्र ये बता रहे हैं कि जो जांच रिपोर्ट है वो सरकार को सौंप दी गई है एसआईटी के द्वारा, और एसआईटी में जो जांच रिपोर्ट है जो तैयार की गई है वो 200 लोगों के बयान दर्ज के आधार पर की गई है और उसमें अधिकारियों पर गंभीर आरोप है, ये सूत्र बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है, आप तक लगातार साझा कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी। तो हाथरस भगदड़ मामले पर ये बड़ा अपडेट आप तक साझा कर रहे हैं। रवि मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। इसी पर रवि, आपका रुख करते हुए हाथरस मामले को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं, लेकिन अब सूत्र ये बता रहे हैं कि 200 लोगों के बयान इस पे दर्ज की गए हैं जो एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपी है सरकार को, और इसमें अधिकारियों पर क्या आरोप है, जरा विस्तार से बताइएगा। रवि, आवाज मिल रही है आप तक? जी, सवाल पूछिए। जी रवि, मेरा सवाल ये था कि क्योंकि रिपोर्ट अब सरकार को सौंप दी गई है, इसमें 200 लोगों के बयान हैं, क्या बयान है, क्या नई चीजें इस पूरे मामले पर आई हैं, अधिकारियों पर क्या आरोप लगे हैं? जी बिल्कुल, हाथरस का जो मामला है इसको लेकर शासन की तरफ से जो एसआईटी की टीम है वो गठित की गई, उसने पूरी जांच रिपोर्ट है वो पेश कर दी है। और इस बार एसआईटी की जो रिपोर्ट दी गई है उसमें शासन ने वापस किया। हालांकि समिति ने अब दोबारा रिपोर्ट जो कॉपी है वो सभी तथ्यों के साथ में सभी रिकॉर्ड है वो इसमें दर्ज किए हैं, और उसके जरिए बताया गया है कि इस कांड की जिम्मेदारी तय की गई है सारे लोगों पर। कई सारे लोग ऐसे जिन पर ये इस पूरे घटना की जिम्मेदारी तय की गई, और इसमें लापरवाही का भी जिक्र किया गया है इस रिपोर्ट में, और इसमें बाकायदा भोले बाबा की प्राइवेट सिक्योरिटी समेत कई बातों का जिक्र है। और एसआईटी की टीम ने करीब 200 से ज्यादा चश्मदीद है, उसके अलावा जो डॉक्टर है उनके बयान दर्ज किए हैं। यानी कि जो पूरी टीम ने जो जांच की है उस जांच में करीब 200 से ज्यादा चश्मदीद है, उसके अलावा डॉक्टर का भी बयान दर्ज है। और आपको बता दें, हाथरस हादसे की जो शुरुआती एसआईटी की जांच है वो रिपोर्ट सौंप दी गई है, और एजी आगरा है, अलीगढ़ कमिश्नर के नेतृत्व में जो जांच है वो डीएम एसपी समेत करीब 200 लोगों के बयान वो दर्ज किए गए हैं। और 2 जुलाई की दोपहर में पूरा जो हादसा हुआ था, इसके बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एसआईटी की जांच का आदेश जारी किया गया। रवि, यानी मान लिया जाए कि सरकार अब बहुत जल्द ही इस पर पूरा एक्शन भी लेने वाली है, क्योंकि रिपोर्ट अब सौंप दी गई है। लेकिन जो अधिकारियों पर आरोप लगे हैं उनका आधार क्या है, उनका बेस क्या है? क्या लोगों के बयानों पर ये आरोप लग रहे हैं अधिकारियों पर, या फिर कुछ ऐसी गतिविधियां या फिर कुछ ऐसी और जांच का दायरा बढ़ाया गया जिस पर ये आरोप सिद्ध होने बाकी है? देखिए, निश्चित तौर पर जो पूरी रिपोर्ट है, रिपोर्ट के जरिए पूरी जो भी तथ्य सामने आए हैं उन तथ्यों को पेश करने की कोशिश की गई है पूरी जांच रिपोर्ट के जरिए। और जो भी जानकारी मिली है, डीएम एसएसपी समेत करीब 200 लोगों के बयान इस पूरी घटना को लेकर लिए गए हैं, और जिसके बाद पूरी घटना का जिक्र है, लापरवाही का जिक्र है, घटना में क्या कुछ रहा है, उस चश्मदीद है या जो भी पीड़ित रहे हैं उन सभी से बातचीत करने के बाद में सबसे बड़ी बात डीएम एसएसपी समेत तमाम सारे लोगों के भी बयान इस पूरे मामले को लेकर लिए गए हैं, और इसके जरिए ही पूरी रिपोर्ट है वो तैयार की गई है, जिसके जरिए एक पूरी जो घटना हुई है, घटना में जो लापरवाही हो या जो पूरा कारण रहा हो, जो भी चीजें हैं वो सारी चीजों को संयुक्त रूप से पूरी रिपोर्ट के जरिए है वो तैयार कर लिया गया है। और जिसमें करीब 200 के करीब जो लोग हैं उनके बयान दर्ज है। यानी कि जो भी चीजें घटना के वक्त हुई, घटना में क्या कुछ हुआ और उस दौरान लापरवाही बरती गई, अगर हम बात करें तो जो तैयारियां थी सुरक्षा को लेकर वो तमाम अच्छा रवि, क्योंकि एसआईटी ने पहले भी अपनी रिपोर्ट सौंपी थी शासन को, जिसे शासन ने नकार दिया था, अब दोबारा से रिपोर्ट सौंपी गई है।
जी, निश्चित तौर पर दोबारा से रिपोर्ट जो अब ये तैयार की गई है, वो रिपोर्ट बताती है कि कहीं न कहीं कुछ कमियाँ ज़रूर रह गई थी। उन कमियों को दूर करने के बाद चूँकि जो सवाल थे, उन सवालों के जवाब भी इस रिपोर्ट के ज़रिए ही मिल जाएँगे, ऐसा माना जा रहा है। फिलहाल अब रिपोर्ट है वो आ गई है और इस रिपोर्ट के ज़रिए ही अब आगे की कार्रवाई है उसकी उम्मीद की जा रही है कि उस पे कार्रवाई होगी। फिलहाल सरकार सख्त है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना के फौरन ही बाद इस पूरी घटना को लेकर एफआईआर दर्ज करने और जाँच के आदेश दे दिए थे। ज़ाहिर है कि उसका ही असर है जो जाँच ने तेजी पकड़ी है और कार्रवाइयाँ भी तेज हो गई हैं। जी। लेकिन इसमें बहुत बारीकी से एक-एक जांच है कि किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, कहाँ पर किसकी लापरवाही रही। क्योंकि जिस तरीके से लापरवाहियों को लेकर ये जानकारी थी कि कहीं पर एंट्री गेट और एग्जिट पॉइंट्स नहीं बनाए गए थे, जो सीमित संख्या थी लोगों की, उससे ज्यादा लोग आए थे, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। बहुत सारे ऐसे पहलू थे जिनको लेकर संयोजकों पर और आयोजकों पर इसके आरोप लग रहे थे, लिहाजा उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया होगा और 200 लोगों के जो बयान है वो इस आधार पर भी लिए गए होंगे। और देखिए, आपको बता दें कि इस पूरी घटना को लेकर जो जांच हुई है, उस जांच में करीब जो रिपोर्ट है उसमें 2 दर्जन से ज्यादा कर्मियों का जिक्र है। मुख्यमंत्री ने आगरा एडीजी और जो उसके अलावा जो अनुपम श्रेष्ठ है, कमिश्नर लीगल को जांच कमेटी में शामिल किया था और आपको रिपोर्ट में अनुमानित करीब 80,000 लोगों की जो अनुमति थी और लेकिन उस पूरे कार्यक्रम के दौरान वहां करीब 2.5 लाख से भी ज्यादा है वो लोग पहुंच गए थे। कार्यक्रम में करीब आपको बता दें कि जो तय संख्या थी उससे कई गुना ज्यादा लोग पहुंच गए थे और ना ही नियमों का पालन किया गया और ना ही स्थानीय प्रशासन और आयोजकों ने भी कर्मियों की जो पूरी रिपोर्ट है वो सारी इस रिपोर्ट के जरिए सामने आ गई है। यानी कि कहीं काफी सारी जो लापरवाहियां थी वो बरती गई, नियमों को भी दरकिनार किया गया है। जो परमिशन दी गई थी उस परमिशन के बावजूद जब ज्यादा लोग जब वहां पे पहुंचने लगे तो क्यों नहीं उस पर ध्यान दिया गया कि ऐसी घटना का नेचर क्यों नहीं था। तो ये तमाम सारे सवाल हैं, उन सवालों के जवाबों को लेकर जो 200 से ज्यादा लोग हैं उनके बयान दर्ज करने के साथ में ही ये पूरी रिपोर्ट है तैयार की गई, जिससे साफ हो जाएगा कि बिल्कुल। और देखिए, अनुमति के हिसाब से तो 80,000 लोगों के यहाँ पर आने की इजाजत थी, अनुमति थी, परमिशन थी, लेकिन 2.5 लाख के करीब अगर संख्या लोगों की पहुंची है तो लिहाजा इस पर भी कई तरह के सवाल निशान खड़े होते हैं। अपनी नजर रवि आप इस पर बनाकर रखिएगा।